नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनका नाम है आंद्रे। आंद्रे हमसे ये कहते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, सब कुछ नेगेटिव ही होता जा रहा था। वो जो भी करने जाते उसमें असफल होते रहते थे और वो बहुत ही ज़्यादा वो ऐसे सोच रहे थे कि मेरे जीवन में मैं एक नेगेटिव ही इंसान हूँ, मेरे जीवन में हमेशा ही बुरा होते रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। और इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड ही करता हूँ। और उन्होंने एक गन ली और सर पे ऐसे अपने गोली मारी। और वो कहते हैं कि मैं अवचेत गिर गया। आगे क्या हुआ मेरे साथ मुझे पता नहीं, लेकिन जब उनको होश में आया तब वो अपने रूम में नहीं थे, अपने घर में नहीं थे। आंद्रे ये कहते हैं कि मैं जिस जगह पे था उसका अगर इंसानी बोली भाषा में मैं अगर आपसे कहूँ तो वो एक पर्वत की एक चोटी थी। एक जैसे पर्वत का ऊपर का जो भाग होता है उस तरीके से वो बहुत ही सुंदर स्थान था। वहाँ से मैं नीचे के पहाड़ों को भी देख रहा था और वो इतनी सुंदर जगह थी जैसे किसी ने वो चीज़ें बनाई हैं। जैसे नैसर्गिक जो चीज़ें होती है वो अपने आप प्रकृति की तरह बन जाती है, लेकिन उस दुनिया में ये सारी चीज़ें किसी ने बहुत ही अच्छे से रंग भर के बनाए हैं। जैसे आंद्रे कहते हैं कि कोई एक पेंटिंग है तो उसको किसी बहुत ही बड़े चित्रकार ने सोच समझ कर निकाला है, उस तरीके से वो पर्वत था और वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। बाद में आंद्रे ये कहते हैं कि मैंने अपने पास आते समय एक वाइट कलर के एक आत्मा को देखा और बाद में आंद्रे ने उनको पहचान लिया, वह उनके दादाजी थे दोस्तों। आंद्रे ये कहते हैं कि बचपन से मुझे दादाजी बहुत प्यार करते थे और मैं हमेशा उनको अपने पिता के रूप में ही देखता था, क्योंकि आंद्रे ये कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने अपने दादाजी को जब देखा तब उनको पुरानी यादें आती गई। आंद्रे ये कहते हैं कि कुछ 10-12 साल के जब आंद्रे थे तब उनके दादाजी उनको छोड़कर चले गए और आंद्रे बहुत ही ज़्यादा रोए थे उस वक्त अपने दादाजी को खोने के बाद, क्योंकि उनका अपना ऐसा वही एक इंसान थे जो उसके अपने थे। और आज उसके बाद कहीं ना कहीं 12 साल के बाद जब उन्होंने अपने आप को अपने दादाजी को खोया था, उसके बाद इतने सालों के बाद वो आज उसको दिख रहे थे। और आंद्रे ने ये कहा कि मैंने उनको जाकर चूमा और उनको बहुत एकदम घट्ट से ऐसे गले लगाया और उन्होंने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई कि दादाजी आप यहाँ पर चले आए। उसके दादाजी ने यह कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ बेटे, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे थोड़ा सा दूर चला गया हूँ और मैं अब इस दुनिया में जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से मैं तुम्हें हमेशा कहीं ना कहीं 24 घंटे मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए मुझे सब पता है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं तुम जब दुखी होते थे हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर पाता था, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं पाए उस वक्त। और आंद्रे ये कहते हैं कि उनको भी दिख रहा था कि बुरे बुरे समय में वो कहीं ना कहीं उसके साथ थे, लेकिन हम इंसानी रूप में जब होते हैं पृथ्वी पर तब ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती। बाद में आंद्रे को उसके दादाजी ने यह कहा कि तुमने ये जो कदम उठाया है सुसाइड करने का, ये बहुत ही बुरा कदम है, इससे तुम्हारे आत्मा को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तब आंद्रे ने यह कहा कि मैंने ये जानबूझ के सच में नहीं उठाया। अपने जीवन में मैं जो भी करने गया उसमें असफल होता गया। जिन लोगों को मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, आज वो मुझ पर वैसे ही हंस रहे जैसे पहले हंसते थे। लेकिन उसके दादाजी ने बाद में जो महत्वपूर्ण बातें कही हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि ये इंसान के रूप में जब हम जन्म लेते हैं तब यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होगा ऐसा हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसमें हमें समाधानी होने की कोशिश करनी चाहिए। और बात रहती है लोगों को हमें दिखाने की, तो ये लोग भी उसी सफ़र का हिस्सा है जिस सफ़र के हम हिस्से में हैं। और इस दुनिया के परे जो दुनिया है वहाँ पर कोई भी असफल या फिर सफल ऐसा ज़रा भी नहीं होगा जो अच्छे कर्म के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा। जो पृथ्वी पर हो सकता है कि एक इंसान के पास कुछ भी ना हो, लेकिन जिसके पास सच्चा दिल है ऐसे लोग वहाँ पर बहुत ही समाधान और बहुत ही ऐसे लोगों का वहाँ पर बहुत आदर होता है। इसलिए तुम ऐसा ज़रा भी मत सोचो आंद्रे कि मुझे दुनिया को कुछ दिखाना है या फिर दुनिया के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मेरे ज़िंदगी के कुछ अर्थ ही नहीं है, ऐसा तुम्हें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। आंद्रे ये कहते हैं कि यहाँ पर मुझे पृथ्वी पर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बातें मुझे जैसे बुदबुदे होते हैं पानी में, वो आकर पड़ जाते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, वैसे दिख रहे थे। लेकिन जब उसके दादाजी आज उसको समझा रहे थे तब उसको उसकी गंभीरता दिख रही थी और आंद्रे को भी पता था कि मैं इस तरीके से अगर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा तो मेरा ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और बाद में उसके दादाजी ने यह कहा कि अगर तुम सुसाइड ही करोगे तो तुम आत्मलोक में चले जाओगे और वहाँ पर भी थोड़ा सा निचला ही स्थान तुम्हारा होगा और फिर से तुम्हें तुरंत जन्म लेना पड़ेगा और उस जीवन में भी ऐसे ही पल आएंगे जैसे तुम्हारे अभी सामने हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं फ़ायदे होने वाला तुम्हारा, इसलिए जीवन में तुम कभी भी ऐसा कदम मत उठाओ। और आंद्रे ने भी उनको ज़बान दी, उसको उनको प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाऊंगा। और बाद में आंद्रे के दादाजी ने यह कहा कि तुम अपने माता पिता को हमेशा बुरा भला ही कहते रहे हो, लेकिन अपने जीवन में तुमने कभी भी खुद जाकर उनसे बात नहीं की। आंद्रे ये कहते हैं कि मैं तकरीबन 10-15 साल हो गए मैंने उनसे कुछ भी बात नहीं की। और पहले तो वो क्रिसमस में वगैरह जाते थे उनके पास, लेकिन अभी वो भी उन्होंने बाद में बंद कर दिया था। और आंद्रे के दादाजी ने यही कहा कि तुम अपनी भी भावनाएं उनको बता सकते हो, जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो तो तुम ज़रूर उनको बता सकते हो
पहले वो उसी तरीके से सोचेंगे कि आज हमारा बेटा मतलब अचानक हमसे बात करने आया तो हो सकता है कि वो ठीक से बात ना करे, लेकिन एक बार ऐसा भी हो जाएगा कि जब वो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ के लेंगे। तो इस तरीके से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। दुनिया आज तुम्हें बुरी ही दिख रही है, लेकिन अगर तुम अपना कहीं ना कहीं नज़रिया अगर बदलोगे तो वो उसमें जो अच्छाई है वो भी तुम तक ज़रूर पहुँचेगी, तुम चिंता ना करो। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहे उसके दादाजी ने। और आंद्रे ये कहते हैं कि आप बस मुझे एक ही मौका दो, मैं ज़रूर अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ पाऊँगा। बाद में आंद्रे के दादाजी ने कहा कि मुझे भी तुम पर पूरा मतलब यकीन है कि तुम इस तरीके से ज़रूर जियोगे, और हमें मतलब हमने जो भी मतलब तुम्हें संदेश कहने की कोशिश की है, तुम इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा बेटे। मैं तुमसे मतलब बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इस तरीके से उसके दादाजी ने उसको संदेश कहे। और बाद में आंद्रे ये कहते हैं कि वो जो वातावरण था वो अचानक एकदम बदल गया। और उसके बाद आंद्रे ये कहते हैं कि मुझे होश जब आया तब मैं मुझे अस्पताल में लेकर जा रहे थे, और जब उनको मतलब पूरी तरीके से वो एकदम होश में जब आ गए तब उन्होंने ये कहा कि मेरा ऑपरेशन बाद में चल रहा था। और बाद में उसके किसी करीबी ने ये कहा कि तुम्हें जो गोली थी वो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी सिर को छूकर चली गई थी और इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारी मौत तय थी। तो इस तरीके से आंद्रे ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसमें वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन ये सफल ना होना भी कहीं ना कहीं उनके आत्मा को एक दिया गया एक दूसरा चांस हो सकता है दोस्तों, जिस वजह से उनको ये सारे संदेश मिले और अपने जीवन में वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। आंद्रे की ये जो कहानी है बहुत कुछ सिखाने वाली है। सबसे पहले तो ये सीख देती है कि जिनको हमने खोया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुंदर जगह पर और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर होंगे। और दूसरी बात ये हमें यही सिखाती है कि पृथ्वी पर हम सारी चीज़ों को सब परफेक्ट होगा, मैं खुशी से जी पाऊँगा, इस तरीके से हमेशा हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके हमें अच्छे कर्म से ही आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोग, मुझे भी पहले यही लगता था कि मुझे भी कहीं ना कहीं किसी को दिखाना है कि मैं मतलब कितना अच्छा हूँ या फिर मैं सफल हूँ, लेकिन ऐसी जो कहानियाँ हैं या फिर ऐसी जो आत्माओं के बोल है वो हमें यही सिखाते हैं कि तुम अच्छे बस कर्म करने की कोशिश करो, तुम मतलब अपेक्षाएं मत करो, तुम बस अच्छे होना तो तुम्हारा अच्छा ही होगा आत्मालोक में। तो इतना जितना हो सके हमारे दिल की जो सच्चाई है दोस्तों वो अच्छी मतलब होना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो हमारे आत्मा का जो स्तर है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर हमें ज़रूर मिलेगी। तो आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी पर नहीं पता चलती। तो इस तरीके से आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है और आपके सुख दुख में वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। बस आप मतलब मैं आपको सच कहता हूँ, मैं अपने से कह रहा हूँ ये कि आप ज़रा सा ध्यान करने की कोशिश करना। एक मतलब 15-20 मिनट आप रेगुलरली बहुत ही अच्छे से ध्यान करेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि आपके अपने मतलब कहीं ना कहीं आप तक के मन में कुछ संदेश कह रहे हैं, या फिर आपको मतलब अचानक रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे क्या कहा जा रहा है और मैं क्या करूँ। कोई किसी हम दुविधा में हो तो वो भी हमें संदेश बहुत ही अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं, बस एकाग्रता से करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।